जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। आज हम देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर बनी विष्णु भगवान स्त्री के रूप में बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके ऊपर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर चूंकि मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काटूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े बेटे का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। तो रानी रूपी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर सारी बात राजा को बताई और कहा, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, कृपया हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा पर कृपा की, उसका उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबका उद्धार करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान में मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने
चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक उसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए बहुत दिनों से तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान श्री शालिग्राम की। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।